हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन सूत्रा। यहाँ पर हम लोग जुलाई 2025 से जुलाई 2026 तक का करेंट अफेयर करने वाले हैं, एक एक वीडियो करके। इस वीडियो में हम लोग जुलाई 2025 का करेंट अफेयर करेंगे और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस तरीके से नेक्स्ट मंथ्स का इस तरीके से हम लोग करते रहेंगे करेंट अफेयर्स अगले 12 डेज तक। ये बिहार में आने वाले सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसलिए अच्छे से इसको हम लोग देखेंगे और ध्यान देंगे। प्लस में हम लोग इसको कहाँ से करने वाले हैं, तो इसको हम लोग करने वाले हैं स्पीडी करेंट अफेयर से। चूँकि स्पीडी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावनाएँ रहती हैं, इसलिए स्पीडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, तो स्पीडी से करेंगे। और ना सिर्फ बिहार के लिए बल्कि बिहार के बाहर का भी जो एग्ज़ाम या फिर इंडिया के लेवल पर भी जो एग्ज़ाम होता है, जैसे एसएससी और बाकी सब एग्ज़ाम्स, रेलवे हो गया, इन सब के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए हम लोग ध्यान से इसको करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 जुलाई से स्टार्ट करेंगे। तो 1 जुलाई 2025 को भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है, तो ये खुला है फाजिल्का ज़िला, पंजाब में। साथ साथ में हम लोग याद करते चलेंगे और रिवाइज भी करते चलेंगे। 1 जुलाई 2025 को किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला, तो राजनाथ स्वामी को मिला। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो लैंडो नॉरिस ने। 1 जुलाई 2025 को कौन सा एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं, तो ये बने हैं तेगवीर सिंह। पहला एस्ट्रो टूरिज़्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, तो याद रखेंगे ये लद्दाख में मनाया गया है। 1 जुलाई 2025 को किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया है। मेन जो वर्ड्स होते हैं उनको याद रखना ज़रूरी होता है। जैसे रेल वन ऐप को कौन लॉन्च किया है, तो अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। 2 जुलाई 2025 को दिव्यांशी वोमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। 2 जुलाई 2025 को शंघाई सहयोग संगठन SCO का रक्षा मंत्री का बैठक हुआ था, वो कहाँ हुआ था, तो चिंगदाओ चीन में हुआ था। 2 जुलाई 2025 को प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज़ उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ, तो ये मुंबई में शामिल हुआ है। 2 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, राष्ट्रीय जन सहयोग एंड बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, तो ये याद रखेंगे सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है। नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा, तो अनिल मेनन। 3 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है, ये बिहार में शुरू की गई थी। किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है, तो श्रीलंका जो है वो भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू करने वाला कंट्री बन गया है। 3 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान को शुरुआत की है, तो ये गुजरात ने शुरुआत की है। 3 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है, तो ये घाना के द्वारा दिया गया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत सारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। अगर आपको इन सब का एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर देंगे, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। 3 जुलाई 2025 को देश की सबसे लंबी रेल सुरंग दैट इज 14.58 किलोमीटर्स का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है, तो ये उत्तराखंड में किया गया है। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया है, तो सुकन्या सोनोवाल को। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, ये श्रीनगर में आयोजित किया गया है।
याद रखेंगे कि खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव तो ये श्रीनगर में आयोजित किया गया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। नौसेना की पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है आस्था पुनिया। 4 जुलाई 2025 को किस शहर में क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई है, तो इंदौर में शुरू की गई है। 5 जुलाई 2025 को विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है, तो भारत को शामिल किया गया है। जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब जीता है किसने, तो डी गुकेश ने जीता है। 5 जुलाई 2025 को मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है, तो क्या नाम है इसका, तो इसका नाम जो है वो मशरेक, ये है यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। संयुक्त भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली, तो सबसे पहले जो है वो मिली है अनंत टेक को। याद रखेंगे, अनंत टेक को मिली है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ है, तो ये हैदराबाद में आरंभ हुआ है। 5 जुलाई 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है, तो अर्जेंटीना ने किया है की टू द सिटी। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बन गया है, तो भारत। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो ये बनी है स्मृति मंदाना। 6 जुलाई 2025 को कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में 10वां एवं 11वां सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, तो न्यू डेवलपमेंटल बैंक में 10वां और 11वां, तो 10वां बात करेगा तो 10th बना है कोलंबिया और 11th जो है वो उज़्बेकिस्तान बन गया है। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, तो साइमा वाजेद को। 7 जुलाई 2025 को हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। 7 जुलाई 2025 को 10.2 सेकेंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो अनिमेश कुंजूर बने हैं। किस देश के माउंट सिनमोएडेक के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो जापान के। 7 जुलाई 2025 को चेहरा स्कैन पर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। 7 जुलाई 2025 को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है, तो 86.18 मीटर इन्होंने फेंका है। 7 जुलाई 2025 को जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो सूरीनाम की बनी है। 7 जुलाई 2025 को किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया, तो दीपिका पादुकोण को चुना गया था। 7 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है, तो राजस्थान। भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है, तो ये 2047 तक रखा गया है। 8 जुलाई 2025 को पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस दिया गया है, सम्मानित किया गया है, तो ये ब्राज़ील का है।
याद रखेंगे, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस के नाम से दिया गया है ब्राज़ील के द्वारा। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में ये स्थित है। कन्फेशन ऑफ द शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो V.S. रवि के द्वारा लिखा गया है। IPL की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? तो ये RCB बन गई है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? हरियाणा में बनेगी। 8 जुलाई 2025 को जापान कोस्ट गार्ड JCG का जहाज इत्सुकीशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा? तो ये चेन्नई पोर्ट पर पहुंचा। 8 जुलाई 2025 को 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? तो हम सबको पता है ये कौन किया होगा, तो अडानी पावर ने किया है, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे अगर हम लोग, तो नेक्स्ट है 8 जुलाई 2025 को किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये जीते हैं लैंडो नॉरिस ने। 8 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो बिहार ने किया है। PM मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविलिया मिराविल्स से सम्मानित किया गया है? तो नामीबिया। हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हुआ है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद है। 9 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये लंदन में आयोजित किया गया है। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बन गया है? तो बुल्गारिया बन गया है। मैसेजिंग ऐप बीट चैट किसने लॉन्च किया है? तो जैक डॉर्सी ने लॉन्च किया है। 9 जुलाई 2025 को किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? पंजाब में शुरू की गई है। एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो साबिह खान को किया गया है। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? चीन। 10 जुलाई 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की? तो रांची में की गई है। 10 जुलाई 2025 को कहाँ के कार्नेक ब्रिज का नाम बदल करके सिंदूर ब्रिज नाम रख दिया गया है? तो ये मुंबई में मौजूद है, उसका नाम बदल करके रख दिया गया है। 10 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। चिंथा रविंद्र पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो शरण लिम्बाले को चुना गया है। किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया गया है? तो हमें पता है गणेशोत्सव जो होता है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र ने कर दिया है। 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता है? तो लीला अबुलेला ने जीता है। गज मित्र योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? असम के द्वारा शुरू की गई है। 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? भारत करने वाला है, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने शुरू किया है। 11 जुलाई 2025 को टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? प्राजक्ता कोली बनी है। विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ईगा स्वियाटेक ने जीता है। 12 जुलाई 2025 को कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य
परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो पेरिस में किया गया। 12 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है? तो महाराष्ट्र। भारत के 27वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हरि कृष्ण एरा बने हैं। 12 जुलाई 2025 को किस देश के खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो कंबोडिया, याद रखेंगे कंबोडिया। किस राज्य का आर्थुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है? तो केरल। भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन शिवा लॉन्च हुआ था, याद रखेंगे। ये 2025 का है, 2026 में अब फिर से जो है वो स्टार्ट हुआ है, अमरनाथ यात्रा होने वाला है। 12 जुलाई 2025 को किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्षा देश पांडे। 12 जुलाई 2025 को किसे हेम बहादुर मल पुरस्कार दिया गया है? तो प्रदान किया गया ये कल्याण श्रेष्ठ। विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। 13 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो 4। 13 जुलाई 2025 को कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला राज्य बन गया है? तो गुजरात। 13 जुलाई 2025 को किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? ये तमिलनाडु में घोषित किया गया है। देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो याद रखेंगे ये है बर्निहाट, मेघालय में मौजूद है। 14 जुलाई 2025 को किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो चेल्सी FC ने जीता है। चेल्सी FC ने जीता है। 14 जुलाई 2025 को भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास तलिस्मान सबरे 2025 में भाग लिया है? ऑस्ट्रेलिया। 15 जुलाई 2025 को किसे जून 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? जून का प्लेयर ऑफ द मंथ और जून 2025 का, तो ये एडन मार्करम एंड हेली मैथ्यूज़ को। 14 जुलाई 2025 को न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? फ्रांस के अंतर्गत। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर लगातार 8वीं बार जो है ये सबसे स्वच्छ शहर जो है वो देश का बना है। 14 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन के शुभारंभ किया? तो ये शुभारंभ किया गया है विशाखापट्टनम में। टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? तो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खोला गया है। 15 जुलाई 2025 को कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन किया गया है? सिक्किम में उद्घाटन किया गया है, याद रखेंगे सिक्किम में। 15 जुलाई 2025 को किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो भारत में शुरू की गई है पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी। भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ स्थापित होगा? अमरावती में AI+ कैंपस स्थापित किया जाएगा भारत का। बेदेन खल्लम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है। 15 जुलाई 2025 को भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन कौन शीर्ष राज्य बन गया है? तो ये गुजरात बन गया है। 16 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? ये धर्मेंद्र प्रधान, जिनके खिलाफ अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, इन्हीं के द्वारा किया गया है, इन्हीं को दिया गया था। भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो असम में हुआ है एक्वाटेक पार्क।
भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज कहाँ खुला है? तो ये शिवमोगा में खुला है। किस राज्य में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है? तो गोवा में शुरू की गई है। 16 जुलाई 2025 को हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। 16 जुलाई 2025 को किस राज्य में भूमि पंजीकरण के लिए माई दीदी NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। 17 जुलाई 2025 को किस IIM ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया है? तो IIM कोझिकोड ने किया है। नेक्स्ट, 17 जुलाई 2025 को पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? ये महाराष्ट्र बन गया है। किन किन चीज़ों को? तो पशुधन और मुर्गी पालन को। कहाँ मतदान की उम्र को घटा करके 16 साल किया गया है? तो ब्रिटेन में 16 साल कर दिया गया है। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो 26वें स्थान पर भारत है। 17 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? गुजरात ने शुरू की है। 17 जुलाई 2025 को किसे बिहार चुनाव के लिए स्वीप अकाइन नियुक्त किया गया है? तो ये नीतू चंद्रा तथा क्रांति प्रकाश झा को किया गया है। 18 जुलाई 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोध विधेयक 2025 पेश किया है? तो पंजाब ने। बेअदबी नाम है, तो इससे हम लोग समझेंगे कि ये पंजाब की बात की जा रही है। 18 जुलाई 2025 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये सिंगापुर के साथ। 18 जुलाई 2025 को भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ आयोजित किया? तो चांदीपुर उड़ीसा में मौजूद है, वहाँ पर किया गया है। किन किन का? तो पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का किया गया है। 18 जुलाई 2025 को किस IIT ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च किया है? YD1 लॉन्च किया है, तो IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। 18 जुलाई 2025 को संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कैनेडी ओडेड तथा ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को किया गया है। 18 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है? तो कर्नाटका ने शुरू की है। इसको हम लोग याद रखना चाहिए। 19 जुलाई 2025 को भारत के पहली स्वदेशी रूप में डिज़ाइन और निर्मित डाइविंग स्पोर्ट्स वेसल INS निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया है। INS निस्तार को किया गया है कहाँ पर? तो विशाखापट्टनम में। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है? तो पंजाब ने शुरू किया है। 19 जुलाई 2025 को G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई? डरबन में। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुई है? तो ये जर्मनी में आयोजित हुई है। 19 जुलाई 2025 को जारी हुरून इंडिया अंडर 13 सूची 2025 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो आदित्य पालीचा एंड केवल वोहरा ये लोग रहे हैं। 19 जुलाई 2025 को 57वां यानी 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये दुबई में आयोजित किया गया है। 19 जुलाई 2025 को ASI ने किस राज्य के लुंगफुन
रोपुई को राष्ट्रीय महोत्सव का स्मारक घोषित किया है? तो मिजोरम। 19 जुलाई 2025 को किस देश ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है? अमेरिका ने घोषित किया है। IFSU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में। 20 जुलाई 2025 को PM मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? तो 15,000 रुपये की घोषणा की गई है। 21 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर्स में कहाँ बिका है? न्यूयॉर्क में बिका है। FIDE शतरंज फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी भारत करेगा। 21 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्ध उथले जलयान युद्धपोत अजय का कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो कलकत्ता में उद्घाटन किया गया है। आगे चलेंगे हम लोग। युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की गई है कहाँ पर? तो ये असम में शुरू की गई है। 24 जुलाई 2025 को किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रित अपना लक्ष्य हासिल किया है? तो भारत ने किया है। अभी आप लोग देख ही रहे होंगे इस पर कितना हंगामा हो रहा है। 24 जुलाई 2025 को FIDE महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो दिव्या देशमुख बन गई है। 24 जुलाई 2025 को कहाँ गाथे मंगल उत्सव मनाया गया? तो ये नेपाल में मनाया गया गाथे मंगल। 25 जुलाई 2025 को भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो ये नई दिल्ली में अनावरण किया गया है। 25 जुलाई 2025 को DRDO ने UVA लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है, याद रखेंगे। 2025 जुलाई 2025 को जारी ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूव रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जो हैं वो नंबर 1 पे रहे हैं। 25 जुलाई 2025 को किसने भारत के पंकज अडवाणी को हराकर विश्व 6 रेड स्नूकर का खिताब जीता है? तो ये हैं रीले पावेल। 25 जुलाई 2025 को किसने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रेसर्स मिशन लागू किया है? तो ये नासा ने किया है, नासा ने लागू किया है। 25 जुलाई 2025 को किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो ये फ्रांस के द्वारा किया गया है। 25 जुलाई 2025 को किसने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है? तो गीतांजलि श्री ने पुस्तक वंस एलिफेंट्स लीड हियर के लिए जीता है। 25 जुलाई 2025 को जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के भारत की वैष्णवी अदकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। 25 जुलाई 2025 को भारत के किस देश के बीच राजनयिक संबंध के 60 साल पूरे हो गए? मालदीव के साथ 60 साल पूरे हो गए हैं। 26 जुलाई 2025 को भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 26 जुलाई 2025 को किस GP बिरला मेमोरियल के पुरस्कार के सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर
वी नारायणन को किया गया है। 26 जुलाई 2025 को भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ट्स कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया? जोधपुर, राजस्थान। एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? यूएई में खेला जाएगा। 26 जुलाई 2025 को इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल को हुआ है। 26 जुलाई 2025 को टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? जो रूट, इंग्लैंड के। 27 जुलाई 2025 को भारत की पहली एआई संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के नागपुर जिले के वर्धमान गांव में हुआ है। 27 जुलाई 2025 को किस राज्य की सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? कर्नाटका में। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो केरल में। 27 जुलाई 2025 को किस देश ने रूस के रॉकेट से अपना दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद-2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ये ईरान ने। 27 जुलाई 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया है तमिलनाडु में। आगे चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट है 27 जुलाई 2025 को 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड का आयोजित हुआ है तो फिलीपींस में। 27 जुलाई 2025 को किस देश का नौसेना दिवस मनाया जाता है? तो रूस का नौसेना दिवस जो है वो 27 जुलाई 2025 को मनाया गया। किस राज्य ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? तो बिहार राज्य ने की है। 27 जुलाई 2025 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 87वां मनाया गया है। 27 जुलाई 2025 को जर्मनी में संपन्न वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत 12 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा? तो यहाँ पर 20वें स्थान पर रहा है। कितने पदक मिले हैं? तो 12 पदक जो हैं वो मिले हैं भारत को। 28 जुलाई 2025 को किस देश ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है? तो तुर्की ने किया है। 28 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में विश्व क्यूब हेल्थ सेट उपहार में दिए हैं? तो मालदीव को ये दिया गया है उपहार में। 28 जुलाई 2025 को कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स। 28 जुलाई 2025 को किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेप 2025 का आयोजन किया है? तो आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली के द्वारा किया गया है सेप 2025 का। 28 जुलाई 2025 को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है चीन में मौजूद है याताई पेंगलाई हवाई अड्डा, इसको घोषित किया गया है दुनिया का सबसे सुंदर हवाई अड्डा। 29 जुलाई 2025 को फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख ने जीता है। भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर अब ये बन चुकी हैं चौथी महिला। कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 17 सांसदों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 29 जुलाई 2025 को किसने वीर पारिवारिक सहायता योजना शुरू की है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA ने किया है।
महिला यूरो कप 2025 खिताब जीतने वाली किसने जीता? तो इंग्लैंड ने स्पेन को हरा करके जीता है। 30 जुलाई 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया? तो नागालैंड के कोहिमा में। 30 जुलाई 2025 को बेल्जियम ग्राम प्रिक्स किसने जीता? तो ये ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। भारत और किस देश के बीच टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता किया गया है? तो ये मालदीव के साथ किया गया है। 30 जुलाई 2025 को नवनिर्मित बुद्ध स्मारक दर्शन और स्मारक स्तूप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वैशाली बिहार में किया गया है। 31 जुलाई 2025 को भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश UP के द्वारा किया गया है। निसार उपग्रह एक सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? तो श्रीहरिकोटा से इसको किया गया है। दुनिया का एक नया मानव रक्त समूह CRIB कहाँ खोजा गया है? तो कर्नाटक के कोलार जिले में 38 वर्षीय महिला के अंदर ये खोजा गया है। चर्चा में रहा कल्यूचेक ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये रूस के अंदर मौजूद है। सबसे अधिक बाघ घनत्व कहाँ दर्ज किया गया? तो बांदीपुर नेशनल पार्क के अंदर। 31 जुलाई 2025 को BC रॉय ट्रॉफी किसने जीता? मणिपुर ने। 31 जुलाई 2025 को संपन्न रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड का 15वां कोप कहाँ आयोजित किया गया? तो जिम्बाब्वे में। 1 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो खालिद जमील। और 1 अगस्त 2025 को किसे दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने जुलाई 2025 का सारा करंट अफेयर जो है वो यहाँ से कर चुके हैं। अब आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगस्त का करेंगे और इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट 12 डेज में अलग अलग जुलाई से लेकर के 25 से लेकर के 2026 तक का ये करेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, जय हिंद। और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। जय हिंद।